देश की गद्दार पकड़ी गई, उसके साथ साथ जो उसके और जो नेक्सस के लोग पकड़े गए, आप खुद टेलीविज़न स्क्रीन पर या मीडिया स्क्रीन षड्यंत्र में शामिल है उनको यहाँ की नागरिकता दिलाने से संबंधित पहचान पत्र दिलाने में। उन सभी व्यक्तियों को हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। कि उनके आधार कार्ड बन जा रहे हैं, पैन कार्ड बन जा रहे हैं, पासपोर्ट्स के लिए अप्लाई कर दे रहे हैं वो लोग। देखिए, अभी तक सिक्योरिटीज़ होने के बाद में सिक्योरिटी सर्विस के लोग हैं, उसके बावजूद ये अगर मान लीजिए पहले कहीं कोई कंडीशन और रही होगी, कैसे क्रॉस होते हैं, उसके बाद जो दूसरा पैटर्न है, उनको शरण देने वाले लोग का नेक्सस कैसा है। देखिए, जिस तरह से देश भर में देश के गद्दारों को खोजा जा रहा है और उनको यहाँ से या तो डिपोर्ट किया जा रहा है या उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। जिस तरह से ज्योति एक लेडी जो पकड़ाई है पाकिस्तान की, जो हैंडलर या जासूस कहा जा सकता है, उसकी निशानदेही से देश भर में कार्रवाई हो रही है। उसके अलावा जो देश के जो दूसरा हमारा एक पड़ोसी देश है बांग्लादेश, वहाँ से भी जो लोग आकर अवैध तौर पर यहाँ बस रहे, उनके ऊपर भी जो दुर्ग पुलिस है वो लगातार निगरानी बनाए हुए। लगभग 7 ऐसे मामले हैं जिनमें दुर्ग पुलिस ने बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया। उस पूरी डिटेल के लिए मेरे पास सत्य प्रकाश तिवारी साहब हैं, जो सीएसपी है यहाँ पर। सर, बताएंगे कि ये 7 लोग कैसे आइडेंटिफाई हुए, कैसे उनको आप लोग वहाँ तक पहुँचे, कैसे हुआ, क्या हुआ? देखिए, भारत सरकार के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ में भी पुलिस मुख्यालय के द्वारा अलग अलग ज़िलों में जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या लोग हैं, जो शरणार्थी हैं, वो अवैध रूप से भारत में आकर के और यहाँ पे जो भी कानून व्यवस्था की स्थिति खराब कर रहे हैं अथवा अवैध रूप से रह रहे हैं, इनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए प्रत्येक ज़िले में एसटीएफ का गठन किया गया है। और एसटीएफ के गठन का उद्देश्य ही जो ये अवैध आप्रवासी या घुसपैठी हैं, उनके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई किया जाना और प्रभावी कार्रवाई करके डिपोर्टेशन करके उनको यहाँ से बाहर करना है। उसी क्रम में दुर्ग ज़िले में भी एसटीएफ का गठन किया गया है। एसटीएफ के गठन के बाद लगातार दुर्ग ज़िले में जो अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या शरणार्थी हैं, जो घुसपैठी हैं, इनके विरुद्ध लगातार प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। अभी तक शहर में सुपेला थाने में कुल 3 अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़ा गया है और उनके खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है। इसी प्रकार मोहननगर थाने में 2 महिलाएं जो बांग्लादेशी थीं, अवैध रूप से यहाँ करके रह रही थी, उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है। ये अभी 4था प्रकरण है इस ज़िले में भी विगत 1 महीने के अंदर। आज छावनी थाने में 2 मेल और फीमेल जो 2 अवैध रूप से बांग्लादेशी लोग रह रहे थे यहाँ पे लुक छिप करके, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा करके उनको भी विभिन्न धाराओं में आज उनके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया है और उनको न्यायिक रिमांड पर। इनको आइडेंटिफाई कैसे कर रहे हैं सर? जैसे कि इतनी बड़ी आबादी है, उसमें आइडेंटिफिकेशन वो मतलब उसको क्लोजर तौर पे मत बताइएगा जो आपके सीक्रेट्स हैं, लेकिन इनको आइडेंटिफाई करने के लिए कैसे पहुंच रहे हैं? क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है इनके बारे में, या कोई और मॉड्यूल आप लोग उसके ऊपर लॉन्च कर रहे हैं जिसमें उनको पकड़ा जा रहा है? देखिए, एसटीएफ के गठन के बाद से लगातार सोर्स डेवलप किए जा रहे हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय और आईजी साहब के निर्देशानुसार लगातार ये जन जागरूकता फैलाया जा रहा है और अंदर अवैध रूप से जहाँ भी व्यक्ति किराए में रह रहा है, वहाँ पे लोगों को जानकारी दी जा रही है कि आपके आसपास में यदि कोई संदिग्ध व्यक्ति मिल रहा हो तो उसके संबंध में पुलिस को तत्काल सूचना दे। तो जो मुखबिर बोलते हैं जिसको, सोर्स, और कुछ आसपास के लोगों के द्वारा भी संदिग्ध रूप से जो लोग रह रहे हैं उनके बारे में सूचित किया जा रहा है, तो उनको वेरीफाई किया जाता है। वेरीफाई किए जाने के बाद जैसे ही ये स्पष्ट हो जाता है कि ये व्यक्ति संदिग्ध है और ये बांग्लादेशी हो सकता है, रोहिंग्या हो सकता है, जो अवैध रूप से सीमा क्रॉस करके और भारत में अवैध रूप से रह रहा है, तो उस पर हम कार्रवाई करते हैं। अभी जितनी कार्रवाइयाँ हुई हैं वो सब के सब इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई हैं। 2 बड़े सवाल हैं सर, जैसे कि ये बॉर्डर क्रॉस करना ये लोग जैसे बताते हैं, तो बॉर्डर पे इतनी फेंसिंग और इतनी सिक्योरिटीज़ होने के बाद में, सिक्योरिटी सर्विस के लोग हैं, उसके बावजूद ये अगर मान लीजिए पहले कहीं कोई कंडीशन और रही होगी, कैसे क्रॉस होते हैं? उसके बाद जो दूसरा पैटर्न है, उनको शरण देने वाले लोग का नेक्सस कैसा है कि उनके आधार कार्ड बन जा रहे हैं, पैन कार्ड बन जा रहे हैं, पासपोर्ट्स के लिए अप्लाई कर दे रहे हैं वो लोग?
देखिए, अभी तक जितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, लगभग सभी से पूछताछ में ये जानकारी सामने आई है कि सभी के सभी लगभग 8-10 साल पहले भारत बांग्लादेश बॉर्डर को अलग अलग जगहों से क्रॉस करके सबसे पहले वो जो सीमावर्ती राज्य है पश्चिम बंगाल, वहाँ के जो बॉर्डर में बहुत पहले से आकर के जो वहाँ पे अवैध रूप से बसे हुए लोग हैं उनमें घुल मिल गए। वहाँ से उन्होंने फर्जी दस्तावेजों का प्रयोग करके भारतीय नागरिकता से संबंधित जैसे आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, एपिक कार्ड है, मतदाता पहचान पत्र, बैंक पासबुक वगैरह से संबंधित दस्तावेज उन्होंने वहाँ पे तैयार कराए। उसके बाद वो वहाँ से अपनी रोजी मजदूरी करने, कमाने खाने के उद्देश्य से या दूसरी जगह शरण लेने के उद्देश्य से अन्य राज्यों में जैसे बड़े प्रदेश हैं, बड़े शहर हैं, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, वहाँ है और वहाँ से बहुत सारे लोग छत्तीसगढ़ आए और यहाँ पे भी फर्जी जो दस्तावेज है उनका उपयोग करके उनके द्वारा आधार कार्ड में पता परिवर्तन कराया गया है। इसमें जो भी व्यक्ति उनको सहयोग कर रहा है, जो भी व्यक्ति षड्यंत्र में शामिल है, उनको यहाँ की नागरिकता दिलाने से संबंधित पहचान पत्र दिलाने में, उन सभी व्यक्तियों को हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उनके विरुद्ध भी प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। इस क्रम में ये लोग जैसे ही पकड़े गए हैं, जो अपराध कायम हुआ है, उनके साथ साथ यहाँ जो भी व्यक्ति उनको शेल्टर दिया है उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है और उनको भी न्यायिक रिमांड पर गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। सर, जैसे आधार कार्ड एक डिपार्टमेंट है सरकार का, एक मतदाता परिचय पत्र कार्ड वो भी सरकार का डिपार्टमेंट, क्या ऐसा लगता है कि इनको जो इजीली जो इतने डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हो जा रहे हैं, तो क्या ये जो सरकारी जो इस तरह के नियंत्रण रखते हैं, जो इस तरह के कार्ड प्रोवाइड करते हैं सरकारी एजेंसीज, क्या उनमें भी कोई छुपे हुए गद्दार हैं जो इस तरह से सहयोग कर रहे हैं? तो क्या उन पर भी कोई राउंड अप या निगरानी इस तरह से कुछ? देखिए, ये अभी जैसे सभी मामलों में जितनों में अपराध कायम हुआ है और इस टाइप के दस्तावेज उनके पास से मिले हैं, भारतीय नागरिकता से संबंधित या भारत की नागरिक होने से के कारण जो दस्तावेज बनाए जा सकते हैं, वो दस्तावेज जो भी दस्तावेज बनाए गए हैं अभी उक्त संदर्भ में अपनी विवेचना जारी है और उस विवेचना के क्रम में हम ये पतासाजी कर रहे हैं कि आधार कार्ड बनाने में, एपी कार्ड बनाने में या अन्य दस्तावेज को तैयार करने में, मकान दिलाने में कौन कौन व्यक्ति इनको सहयोग कर रहे हैं या सहयोगी रहे हैं, उनके द्वारा किस प्रकार फर्जी दस्तावेजों का उपयोग करके और इनका जो भी कार्ड है उसको बनाया गया है, उस दिशा में भी प्रयास कर रहे हैं हम और उस दिशा में पत्राचार किया गया है। अलग अलग संस्थानों के द्वारा कुछ की जानकारी आ गई है और कुछ की जानकारी आनी शेष है। तो जैसे ही हमें जानकारी मिल जाएगी कि इसमें जो जो दस्तावेज का प्रयोग इनके द्वारा किया गया है, उसमें जो जो व्यक्ति संलिप्त हैं या संलिप्त व्यक्तियों की आइडेंटिफिकेशन जैसे होगा, हम उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। अंतिम सवाल भी, जैसे कि कई जगहों पे देख रहे हैं, जैसे अन्य स्टेटों में भी जैसे पकड़े जा रहे हैं बांग्लादेशी, तो उसमें उनको डिपोर्ट तत्काल कर दिया जा रहा है। यहाँ जैसे कानूनी प्रक्रिया में उनके खिलाफ कानूनन भारतीय न्याय संहिता के तहत कार्रवाई हो रही, तो उसमें आगे का क्या होता है, प्रोसेस कैसा होता है? इनको क्या सज़ा होगी? क्या उनको सज़ा होने के बाद डिपोर्ट किया जाएगा? क्या होगा आगे? देखिए, कानूनी प्रावधान ये है कि जैसे व्यक्ति इनके खिलाफ, चूँकि हमारे पास पर्याप्त साक्ष्य हैं, बांग्लादेश से संबंधित बहुत सारे दस्तावेज और वहाँ की नागरिकता के संबंधित बहुत सारे साक्ष्य में इनके टेक्निकल रूप से इनके मोबाइल के में जो दस्तावेज हैं उनके माध्यम से और अन्य जो भौतिक साक्ष्य हैं वो भी हमें प्राप्त हुए हैं, दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। तो इन सब में चूँकि ये फर्जी रूप से जो दस्तावेज बना रखे हैं उसके आधार पर हम इनके खिलाफ आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कर रहे हैं। जैसे ही आपराधिक प्रकरण न्यायालय में जाएगा, न्यायालय से जैसे ही उसका निपटारा हो जाएगा, न्यायालय से जैसे ही प्रकरणों का निकाल हो जाएगा, इनको सज़ा मिल जाएगी, उसके बाद डिपोर्टेशन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। उसमें डिपोर्टेशन में कुल मिलाकर के जो भी निर्धारित प्रक्रिया है उसका पालन करते हुए हम छत्तीसगढ़ सरकार के माध्यम से, होम डिपार्टमेंट के माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट को पत्राचार किया जाएगा और उसके बाद फिर बांग्लादेश की सरकार या बांग्लादेश की जो एम्बेसी है उनसे पत्राचार किया जा करके इनका डिपोर्टेशन किया जाएगा। एक और अंतिम सवाल है सर, क्या कितना बड़ा चैलेंज है सर, इतने बड़े भूस के या भूसे के ढेर में एक सुई को खोजना है, ये चैलेंजिंग काम है। तो आपको क्या लगता है कि इनमें, इस भीड़ में जो गद्दार हैं या उनको खोजना है, या फिर जो बांग्लादेशी हैं जो यहाँ रह रहे हैं कई सालों से, देश को, इंडियन गवर्नमेंट को बेवकूफ़ बना रहे हैं या जैसा भी बोले, तो वो लोगों को खोजना और कितना बड़ा चैलेंज है आगे, और क्या प्रोसेस रहेगा आप लोगों का? देखिए, अभी लगातार ये कार्यवाही जारी रहेगी। अभी भी आगे हम कोशिश कर रहे हैं कि जो भी इस तरह से अवैध रूप से सीमा पार करके और घुसपैठिए के तौर पे यहाँ पे रह रहे हैं, उनसे चूँकि छत्तीसगढ़ ही नहीं, भारत के
भविष्य में कानून व्यवस्था की स्थिति को खतरा पैदा हो सकता है। अन्य प्रकार की और जो भी परिस्थितियां हैं वो खराब परिस्थितियां इनके द्वारा निर्मित की जा सकती हैं। हो सकता है इनमें से बहुत सारे व्यक्ति जो है वो अवैध गतिविधियों में लिप्त हों, इंटेलिजेंस सोर्स के तौर पे ये काम कर रहे हों दूसरे देशों के लिए। तो इन सब को दृष्टिगत रखते हुए हम कोशिश कर रहे हैं इनकी पहचान हो। पहचान के लिए जो भी पुलिस का तरीका होता है उसको हम अपना रहे हैं और जैसे से इनकी पहचान होगी हम कोशिश करेंगे जितने लोग यहाँ पे रह रहे हो अधिक से अधिक लोगों को हम चिन्हित करके उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करके और बाद में उनके विरुद्ध डिपोर्टेशन की कार्रवाई करके उनको यहाँ से बाहर निकालें। बहुत शुक्रिया सर, बहुत जानकारी। तो आपने सुना कि जिस तरह से CSP साहब बता रहे थे कि जिस तरह से जो ये अवैध घुसपैठिए हैं उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है और कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। ये बहुत चैलेंजिंग काम है। मतलब आप जैसे कि एक भूसे के ढेर में अगर कोई सुई तलाशनी हो तो उसमें से ये इस तरह से निकालते हैं। काफ़ी कुछ इसमें प्रोसेस लगता है, काफ़ी कुछ इंटेलिजेंस शेयरिंग होती है, उसके बाद इस तरह से ये मॉड्यूल पकड़ाया जाता है। अभी भी इस तरह का नेक्सस जो है बहुत बड़े पैमाने पे ये छुपा हुआ हो सकता है। इसमें बहुत बड़े सघन पैमाने पे जांचों परख करने की आवश्यकता है, क्योंकि अभी जो वर्तमान में जो एक देश की गद्दार पकड़ी गई उसके साथ साथ जो उसके और जो नेक्सस के लोग पकड़े गए, आप खुद टेलीविज़न स्क्रीन पर या मीडिया स्क्रीन पर आप लोग सब कुछ देख रहे होंगे कि किस तरह से वो लोग भारत की इंटरनल जानकारियाँ, इंटरनल फोटोग्राफ्स और बाकी चीज़ें, लोकेशन शेयरिंग, ये सारा कुछ पाकिस्तान को वे लोग शेयर कर रहे थे। अब ये जो हैं संदिग्ध हैं, इन पे हालांकि देश के अंदर अवैध प्रवेश का एक धारा बनती है, लेकिन साथ साथ पुलिस इस विषय को भी लेकर चल रही है कि कहीं ना कहीं ये देश की जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसका थ्रेट तो नहीं है, उसका थ्रेट बनने का कारण तो नहीं बन रहे हैं, कहीं वो इंटेलिजेंस शेयर तो नहीं कर रहे हैं, कहीं कोई लोकेशन तो शेयर नहीं कर रहे हैं। इन सारे विषयों को भी बहुत कुछ संजीदा होकर देखने की आवश्यकता है। दुर्ग पुलिस का मुहिम अभी चल रहा है, इसमें 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है बांग्लादेशियों की। आगे देखना होगा कि जैसे पुलिस कह रही है कि इसको सघन पैमाने पे किया जाएगा। हम खबरों पे लगातार निगाहें बनाए हुए हैं और जैसे ही कोई आती है जानकारियाँ आप तक पहुँचाएंगे। मेरा नाम शशिकांत तिवारी है, आप नेशन फर्स्ट टीवी के देख रहे हैं। हमारे चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। इन विषयों को लेकर आपकी कोई राय हो कमेंट बॉक्स में रखिएगा।